प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड को एक बड़ा तोहफा दिया। गंगा नदी पर पुल न होने की वजह से झारखंड पड़ोसी बिहार और दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों से अब तक कटा रहता, लेकिन अब एक पुल के जरिए वो इन जगहों से जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पुल की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने झारखंड में एक बड़ा हाईवे बनाने की योजना भी शुरू की। ये तस्वीर है गंगा नदी पर बनने वाले उस पुल की जो दो राज्यों बिहार और झारखंड को जोड़ेगा। गंगा के ऊपर दो राज्यों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज, और ये सिर्फ दो राज्यों को ही जोड़ता ऐसा नहीं है, ये विकास के नए द्वार को खोल देता है। झारखंड के साहिबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल का शिलान्यास कर यहाँ के लोगों के उस सपने को पूरा किया जो वो कई दशकों से देख रहे हैं। क्या आज हम लोग होली खेल रहे हैं, हम लोगों का बरसों का मुराद आज पूरा हो गया। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के मनिहारी के बीच गंगा नदी बहती है। इस कारण इन दोनों ही जगहों और आसपास के इलाके के लोग अब तक करीब 121 किलोमीटर का सफर तय करके लगभग 5 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। अब गंगा नदी पर 4 लेन वाला 6 किलोमीटर लंबा पुल बनने से ये दूरी सिर्फ कुछ मिनटों में तय की जा सकेगी। 1956 में पहली बार यहाँ पुल बनाने के लिए अध्ययन किया गया। 60 साल बाद इस पर काम शुरू हो रहा है। इस पुल की कुल लागत 2266 करोड़ रुपए है और अनुमान के मुताबिक 4 साल में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस इलाके में इस प्रोजेक्ट के कारण हजारों परिवार के नौजवान ऐसी ताकत प्राप्त करेंगे जो आने वाले दिनों में झारखंड हो, बिहार हो, हिंदुस्तान का और कोई इलाका हो, वहां भी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो इस इलाके के नौजवानों की पहली पसंद होगी और लोग उनको ज्यादा पैसे देकर के अपने यहां काम के लिए ले जाएंगे। पुल के अलावा झारखंड को 311 किलोमीटर लंबे हाईवे का भी तोहफा मिला जो साहिबगंज को गोविंदपुर से जोड़ेगा। पहले झारखंड के साहिबगंज से गोविंदपुर जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे। हाईवे बनने के बाद ये समय घटकर 5 से 7 घंटे का रह जाएगा। ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये पूरे सांथाल के इलाके के गरीब से गरीब नागरिक के जीवन में विकास का एक नया रास्ता खोल रही है, विकास की एक नई दिशा खोल रही है। प्रधानमंत्री ने झारखंड में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल वाटरवे टर्मिनल की भी आधारशिला रखी। ये परियोजना वाराणसी और हल्दिया के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग का अहम हिस्सा है। इसके जरिए गंगा में जहाज चलेंगे जो बंगाल की खाड़ी तक माल की ढुलाई करेंगे। यानी इस तरह झारखंड व्यापारिक तौर पर सीधे दुनिया के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगा, जो झारखंड जैसे राज्य के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।